दिस इज बिलाल वीडियो वाली से कारो भाई। आप सबको पता है कि आईफोन ने रिसेंटली अपनी आईफोन 14 सीरीज लॉन्च की और हमारी जो मुकम्मल एक्साइटमेंट थी वो ये आईफोन 14 प्रो सीरीज के रिलेटेड थी, जिसकी प्रो मैक्स और प्रो की जो अनबॉक्सिंग है वो ऑलरेडी मैं चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूं। लेकिन जैसे आपको पता है कि आईफोन 14 के अंदर टोटल 4 मॉडल लॉन्च हुए थे, जिसमें सबसे ऊपर आईफोन 14 प्रो मैक्स आ जाता है जो कि हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। उसके बाद आईफोन 14 प्रो आ जाता है। उसके बाद आपको आईफोन 14 प्लस और आईफोन 14 देखने को मिलते हैं। अब ये जो दोनों मॉडल है ना, इनमें जो प्लस वाला मॉडल है वो पहली बार लॉन्च हुआ है। हमें इससे पहले नॉर्मल प्रो नॉन प्रो वर्जन में प्लस मॉडल देखने को नहीं मिलता था। और जो नॉर्मल मॉडल है जिसका नाम आईफोन 14 है वो तो हर साल ही हमें मिलता है। पिछले साल आईफोन 13 था, इस साल जो है वो आईफोन 14 है। और आज की इस वीडियो के अंदर हम उसी मोबाइल फोन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि अगर आप उस मोबाइल फोन को आईफोन 13 से कंपेयर करते हैं तो ये मोबाइल फोन कितने ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ आया है। एंड मोर इंपॉर्टेंटली, क्या पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको ये मोबाइल फोन परचेज करना चाहिए या आपको आईफोन 14 प्रो या प्रो मैक्स की तरफ जाना चाहिए, या आपको पुराना मॉडल जो आईफोन 13 है उस पर रहना चाहिए। तो ये देखते हैं हम सब कुछ। बॉक्स की अगर आप बात करते हैं तो देखने में वही जो एप्पल का टिपिकल लुक है वही यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हैं इस बार एक नया कलर इंट्रोड्यूस किया गया है जिसको एप्पल ब्लू कह रहा है। अब ये ब्लू ही है ऑब्वियसली, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये वही कलर लग रहा है ऑलमोस्ट देखने में जिसका नाम पहले सिएरा ब्लू था आईफोन 13 प्रो मैक्स और प्रो सीरीज के ऊपर। लेकिन इस साल इनने यही कलर हमें नॉर्मल 14 पे दिया है, लेकिन इसका नाम सिर्फ ब्लू रखा है क्योंकि अपेरेंटली जो खतरनाक किस्म के नाम है ना, यानी कि डीप पर्पल हो गया, गहरा पर्पल हो गया और इस तरह की चीज़ें, वो सिर्फ प्रो के साथ करते हैं। अगर आप नॉन प्रो मॉडल लेंगे तो ऑल दो कलर वही मिलेगा, लेकिन वो आपको लिखेंगे नहीं कि ये सिएरा ब्लू है। तो सिएरा नहीं है, सादा ब्लू है। बॉक्स को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इस मोबाइल फोन की अगर आप प्राइस टैग की बात करते हैं तो इसका जो प्राइस टैग है ऑफिशियली एप्पल ने $799 रखा है। और ये पिछले साल वाला ही एग्जैक्ट प्राइस टैग है। जिस प्राइस में आईफोन 13 लॉन्च हुआ था उसी प्राइस में आईफोन 14 भी लॉन्च हुआ है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस बार एक बड़ी अजीब चीज़ हुई है, और वो अजीब चीज़ ये है कि अभी अगर आप एप्पल की वेबसाइट पे जाते हैं तो आईफोन 14 आप खरीद सकते हैं 799 में, लेकिन आईफोन 13 और 13 मिनी भी अवेलेबल हैं जो कि आप 699 और 599 में खरीद सकते हैं। यानी कि $600 में आपको आईफोन 13 मिनी मिलेगा, 700 के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा आईफोन 13, और अगर आप 14 पे जाना चाहते हैं तो इसके अंदर $100 का डिफरेंस है। और क्या ये मोबाइल फोन $100 के वर्दी अपग्रेड आपको प्रोवाइड करता है या नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ। बॉक्स के अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको एक केबल देखने को मिल जाती है जो कि नॉर्मल केबल है। और मैंने अपनी प्रो वाली वीडियो में भी कहा था कि भाई एटलीस्ट प्रो वाले फ़ोन्स में ना ब्रेडेड केबल होती तो पता लगता, लेकिन यहाँ पर अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस एग्जैक्टली सिमिलर है दोनों फोन्स का। यहाँ पर आपको व्हाइट कलर का स्टिकर मिलता है। आई डोंट नो इन्हें ब्लू स्टिकर क्यों नहीं इंक्लूड किया, इनको करना चाहिए था। और उसके अलावा आपको एक सिम इजेक्शन पेन जो है वो देखने को मिल जाती है। तो दैट इज़ प्रीटी मच इट फॉर द अनबॉक्सिंग साइड ऑफ थिंग्स। हम इसका ये जो रैपर सा है इसको रिमूव कर लेते हैं। मैं यहाँ पर ये बात क्लियर कर दूं कि मुझे पता है आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई जो इसका प्लस मॉडल है उसकी अनबॉक्सिंग लेकर आ जाएं, लेकिन यार प्लस मॉडल जो है वो अभी मार्केट में आया ही नहीं है। एप्पल के कुछ सप्लाई चेन इश्यूज चल रहे हैं और उसकी वजह से अपेरेंटली वो मॉडल जो है वो डिले चल रहा है। तो अभी के लिए अगर आप आईफोन 14 की बात करते हैं तो आपको नॉर्मल 14 ही जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं इस मोबाइल फोन को सेटअप करता हूँ और उसके बाद मिलते हैं। ओके भाई, तो फोन यहाँ पर फाइनली सेटअप हो गया है। अब सबसे पहला चेंज जो कि इस मोबाइल फोन के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे वो इस मोबाइल फोन का प्रोसेसर है। भाई हमेशा हमने देखा है कि आईफोन जब भी एक साल गुजार के आता है तो नए प्रोसेसर के साथ आता है, लेकिन ये पहला साल है कि हमें सेम प्रोसेसर देखने को मिल रहा है लास्ट ईयर वाला। और ये बड़ी अजीब सी चीज़ है क्योंकि अगर आप आईफोन 13 और आईफोन 14 के प्रोसेसर की बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम A15 बायोनिक जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके जीपीयू के अंदर थोड़ी बहुत अपग्रेड है, जिसकी वजह से अगर इसको एक्चुअल में कंपेयर किया जाए तो पिछले साल जो आईफोन 13 प्रो के अंदर प्रोसेसर आया था ना, एग्जैक्टली वही प्रोसेसर इसके अंदर लगाया गया है। नॉर्मल 13 जो था वो उससे थोड़ा सा नीचे था, लेकिन ऑनेस्टली कोई भी बंदा, मतलब जितना मर्जी फन्ने खां टेक रिव्यूअर भी हो ना, वो भी फर्क जो है वो नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि ये पेपर के ऊपर तो नज़र आती है लेकिन एक्चुअल रियलिटी में बहुत बहुत माइनर लोग होंगे जो कि इसको एक्चुअल में यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि जीपीयू की उतनी परफॉर्मेंस वैसे ही आप यूज़ नहीं करते। तो कोई भी बंदा इसकी परफॉर्मेंस में 13 या 14 के दरमियान में जो डिफरेंस है वो नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अगर आप इसके फ्रंट साइड पे मौजूद डिस्प्ले की बात करते हैं तो भाई इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी भी एग्जैक्टली वही डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है जो कि आपको पिछली जनरेशन में देखने को मिल रहा था। तो ये ओलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 60 हर्ट्ज का जो ओवरऑल रिफ्रेश रेट है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ पर कोई 120 हर्ट्ज को इंट्रोड्यूस नहीं किया गया। इनफैक्ट मैं यहाँ पर यह चीज़ भी क्लियर करना चाहूँगा कि इसकी फ्रंट फेस आईडी हो या इसकी डिज़ाइन और बॉडी लैंग्वेज हो,
आप देखकर नहीं बता सकते कि ये 13 है या 14 है। ऑब्वियसली ये जो कलर है ये एक नया कलर है इस 14 के अंदर, तो अगर आप इस कलर से जज कर लें तो आपको पता लग जाएगा कि किसी बंदे ने आईफोन 14 पकड़ा हुआ है। वरना अदर देन दैट ये एग्जैक्टली सेम बॉडी में आता है, एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं और ये इतने सिमिलर हैं कि आपको 13 का जो केस है वो 14 पे चढ़ाते हुए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आने वाली। मुझे जब कल यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने ये बात बताई ना, बाय द वे उन्हीं ने ये फ़ोन भेजा है कचहरी बाजार में जो दुकान है ना फैसलाबाद में, यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने फ़ोन भेजा, मैं नंबर यहाँ डाल दूंगा। यूट्यूब मोबाइल फोन वालों ने जो बताया ना कि आईफोन 14 आया, तो मैंने कहा ज़रा कंपेयर करके देख लेते हैं और उनने ही मुझे ये बात बता दी कि भाई कोई फ़र्क नहीं है। तो भाई फिर आखिर आप वो $100 एक्स्ट्रा क्यों खर्च रहे हो? उन चीज़ों पे आ जाते हैं क्योंकि बहुत कम चीज़ें हैं जो कि एक्चुअल में डिफरेंट हैं। सबसे पहली चीज़ जो कि डिफरेंट है वो है इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगे हुए कैमरास। इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड पर अभी भी आपको 12 मेगापिक्सल के 2 सेंसर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन उन दोनों सेंसर्स को अपग्रेड देखने को मिली है और यहाँ पर ये जो 12 मेगापिक्सल के दोनों सेंसर है अकॉर्डिंग टू एप्पल अब लो लाइट के अंदर बहुत बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेंगे। अब आपकी सवाल ये होगा कि क्या लो लाइट परफॉर्मेंस में बेहतरी की जब आप बात करते हैं तो उसका क्या मतलब है? वेल, मैं ये बात आपको क्लियर कर दूं कि रिसेंट जो हमने मोबाइल फ़ोन टेस्ट आउट किए हैं आईफोन्स, उनमें जब आप बात करते हैं ना कि लो लाइट परफॉर्मेंस बेहतर होगी, तो उसका मतलब ये है कि आईफोन के अंदर कुछ टाइम पहले नाइट मोड दिया गया था, ये साइड पर आ जाता है कि अगर आप कोई लो लाइट में तस्वीर वगैरह खींच रहे हो तो ये आपको बताता है कि 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए आपको मोबाइल फ़ोन जो है वो होल्ड करके रखना पड़ेगा। वेल, अगर आईफोन 13 में 1 सेकंड लगता था ना, तो यहाँ पर आपको वो टाइम नहीं लगेगा। और अगर आईफोन 13 में आपको 2 या 3 सेकंड लगते थे किसी तस्वीर को खींचने में, तो शायद ये 1 सेकंड के अंदर ले ले। लेकिन जो रिजल्ट है, जो एक्चुअल तस्वीर निकल कर आनी है, उसमें आपको ज़्यादा क्वालिटी का फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जहाँ पर फ़र्क थोड़ा बहुत आएगा वो इसकी वीडियो क्वालिटी के अंदर है, लेकिन टेस्टिंग के अंदर अभी तक जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें यही है कि भाई वीडियो के अंदर भी कोई ख़ास किस्म का फ़र्क नहीं आया। एक चीज़ जो कि वीडियो मोड के अंदर ज़रूर बढ़ाई गई है वो है ये एक्शन मोड, जो कि अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी अवेलेबल है। तो आईफोन 14 सीरीज़ कोई भी फ़ोन आप ले लें उसमें ये एक्शन मोड आपको देखने को मिल जाता है। ये वीवो और ओप्पो के फ़ोन्स के अंदर जो गिम्बल मोड आता था ना, एग्जैक्टली वैसे ही काम करता है। सॉफ्टवेयर बेस्ड है और इससे बनाई गई जो वीडियो है वो आपको लिटरली फील होता है कि किसी गिम्बल पे बनाई गई है। और अगर आप ज़्यादा शेक भी करते हैं ना, तो आपका जो कैमरा है वो शेक रजिस्टर नहीं करता। ये चीज़ ज़रूर है कि लो लाइट सिनेरियोज के लिए ये नहीं बना हुआ। इनफैक्ट इस टाइम स्टूडियो इन्वायरमेंट के अंदर भी जब मैं इसको सामने की तरफ करता हूँ तो ये फ़ौरन मुझे कह देता है कि मोर लाइट, इसको ज़्यादा लाइट की रिक्वायरमेंट है तभी ये ठीक तरीके से काम करेगा। एक एरिया जहाँ पर काफ़ी बड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा वो इस मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरा होने वाला है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के अंदर अब ऑटो फोकस की जो फैसिलिटी है वो आ गई है और उसकी वजह से आपकी जो फ्रंट सेल्फीज़ हैं वो ज़्यादा डिटेल्ड होंगी और आपको ओवरऑल जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर मिलेगा जब आप कंपेयर करते हैं इसको आईफोन 13 सीरीज़ से। इसके अलावा आईफोन 14 सीरीज़ के जो सबसे बड़े चेंजेस थे जिसमें क्रैश डिटेक्शन है कि अगर आपकी गाड़ी में आपने ये फ़ोन रखा हुआ है और खुदा न खास्ता गाड़ी क्रैश कर जाती है तो आपका फ़ोन ये डिटेक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली इमरजेंसी सर्विसेज को कॉल कर देगा, वो भी इसमें आ गया है। और सैटेलाइट कनेक्टिविटी कि अगर आप किसी ऐसे एरिया में मौजूद हैं जहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहा, भाई आपको सिम का सिग्नल नहीं आ रहा, वाईफाई का सिग्नल नहीं आ रहा, तब भी आप इमरजेंसी सर्विसेज को जो है वो SOS सिग्नल भेज सकते हैं। ये थोड़ा सा टाइम ज़रूर लेता है, लेकिन मैं मतलब ऑनेस्टली ऐसे मतलब हमारे पाकिस्तान में रिसेंटली माउंटेनियर्स के साथ जो हुआ है उसके बाद लाइक रियल केस सिनेरियोज हैं जहाँ पर कम्युनिकेशन होती तो शायद हम लोगों की जान बचा सकते, तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो क्रैश डिटेक्शन है वो अभी प्रॉपर्ली काम नहीं करती और जो दूसरी SOS वाली सर्विस है वो पाकिस्तान में आएगी भी या नहीं आएगी हमें नहीं पता, क्योंकि एप्पल वॉच ने ECG आज से पता नहीं कितने जनरेशन पहले दिया था, आज तक पाकिस्तान में नहीं आया। तो अगर आप उसके लिए इसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप उस वजह से इसको अपग्रेड करें। और अदर देन दैट यार ऑनेस्टली सिर्फ एक ही डिफरेंस जो बड़ा रह जाता है वो इसका iOS का अपग्रेड का सिस्टम है, क्योंकि ये 1 साल अगले की जनरेशन है तो उम्मीद है कि इसको 1 साल की अपडेट्स एक्स्ट्रा मिलेंगी। अगर आप इसको आईफोन 13 सीरीज से कंपेयर करते हैं तो आपका फ़ोन 1 साल के लिए एक्स्ट्रा iOS की अपग्रेड पर रहेगा, जो कि एक बड़ी बात है। लेकिन मैं किसी भी बंदे को रिकमेंड नहीं करूंगा जो आईफोन 13 यूज़ कर रहा है कि वो जाकर अपना 13 बेचे और जाकर सीधा ही 14 जो है वो परचेज आउट कर ले। अब इससे पहले कि मैं इस वीडियो को एंड करूं, एक चेंज जो कि एक नॉर्मल यूज़र को फेस करने में नहीं आएगा लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज है वो ये है कि आईफोन 14 ये जो सादे वाला है ये पहला आईफोन है आफ्टर आईफोन 10 जहां पर बैक जो है वो रिमूवेबल है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि अगर आपको नहीं पता जितने भी आईफोन इससे पीछे आ रहे थे उसमें अगर आपकी बैक का ग्लास टूट जाता था तो वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट से भी ज़्यादा महंगा था एप्पल से। तो अगर आपकी स्क्रीन टूट जाती है वो सस्ती थी
और आपका बैक का ग्लास टूट जाता है, मैं तोड़ने लगा था, अगर आपका बैक का ग्लास टूट जाता है तो वो ज़्यादा महंगा था। उसकी रीज़न ये थी कि ये जो ग्लास था ये इतना ज़ोर से ग्लू से लगाया हुआ था कि ये उतर ही नहीं सकता था। अब गेम ये है कि स्क्रीन भी उतर सकती है और अगर आप बैक से ग्लास उतारना चाहें तो वो रिप्लेस भी हो सकता है, और मोबाइल फ़ोन को रिपेयर करना भी बहुत आसान हो जाता है क्योंकि जब ग्लास आप रिमूव करते हैं तो नीचे जो कंपोनेंट्स हैं वो अवेलेबल हैं। अब एप्पल ये कहता है कि हमने इन्वायरमेंट के लिए किया है, लेकिन हम सबको पता है कि यूरोपियन यूनियन के अंदर जितने केसेस हुए हैं उसकी वजह से एप्पल का ये करना किसी हद तक जो है वो मजबूरी बन चुकी थी। ऑल इन ऑल फाइनल ओपिनियंस की अगर आप मुझसे बात करेंगे तो मैं यही कहूँगा कि भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो आईफोन 14 खरीदना किसी भी तरह से सेंस इसलिए नहीं बनाता क्योंकि अगर आप आईफोन 14 खरीदते हैं तो आप इसके ऊपर जो एक्स्ट्रा $100 खर्च रहे होंगे वो किसी फ़ायदे में नहीं जा रहे होंगे। और पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि जो फ़ोन्स हैं, आप आईफोन 14 खरीदें या आप आईफोन 14 प्रो खरीदें, दोनों का जो टैक्स है वो ऑलमोस्ट वेरी वेरी सिमिलर है, तो आपको उसमें टैक्स में ज़्यादा छूट नहीं देखने को मिल रही। और जब आप दोनों की प्राइसिंग को कंपेयर करेंगे तो वो भी इतनी सिमिलर हो जाती है कि ज़्यादातर लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि जो बंदा 14 खरीदने का सोच रहा है ना, या 14 प्लस खरीदने का सोच रहा है, वो सीधा 14 प्रो को खरीदे क्योंकि वो ज़्यादा सेंस बनाएगा। और जब तक 14 प्लस नहीं आना है तब तक 14 प्रो मार्केट में वैसे ही एक स्टेबल रेट पे आ जाना है। तो मैं रिकमेंड यही करूंगा कि ये नॉर्मल 14 खरीदने से बेहतर है कि आप सीधा प्रो वेरिएंट पे जाएं, क्योंकि उसकी जो डिमांड है वो भी ज़्यादा है। अगर वो ख़राब होगा तो उसके पार्ट्स भी आसानी से मिलेंगे क्योंकि ज़्यादा लोग खरीदते हैं, और ओवरऑल वो एक बेहतर डिवाइस भी है। उसमें सारी जो अपग्रेड्स हैं वो एक्चुअल में आई हैं। अगर आपके पास 13 है तो मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस पर अपग्रेड करें, और अगर आप नया 13 खरीदने की बात करते हैं मैं तब भी आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि जब आप उसको यहाँ लेकर आएंगे तो आप उस पर PTA भरेंगे। ऑन दी अदर हैंड यूज्ड कंडीशन में PTA प्रूफ खरीद लो, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होगी आप लोगों के लिए। चैनल बड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। दिस इज बिलाल साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।